जय हिंद। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि 100 रुपया में रजिस्ट्री कैसे कर सकते हैं और 100 रुपया में ये कौन सी रजिस्ट्री होती है, क्या होती है। सबसे पहले सुनिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जो ये क्या कह रहे हैं और ध्यान से सुनिए। आपको वीडियो छोड़कर जाना नहीं है कि ये फेक है या कुछ भी है। हम आपको पूरी तरह से जेन्युइन और ए टू जेड, हमारा चैनल का नाम है ए टू जेड गुरुजी, और हम आपको हर बात की ए टू जेड जानकारी देते हैं। हमने अपना व्हाट्सएप नंबर भी इशू करके रखा है, कहीं आपको परेशानी होती है तो आप वहां से संपर्क हमसे कर सकते हैं। तो सुनिए सबसे पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जो ये क्या कहते हैं। पहले क्या था स्थिति कि पारिवारिक बंटवारा भी लोग नहीं करता था, जमीन दादाजी या परदादाजी के नाम से, और नीचे कभी उसका, क्योंकि जब रजिस्ट्रेशन कराएगा परिवार के बंटवारे में भी उस समय भी उनके लिए था कि 8% लगेगा, तो हम लोगों ने तत्काल उस पर ध्यान देकर खत्म किया और कहा मात्र 100 रुपया सिंबॉलिक खर्च पर परिवार का बंटवारा करवा लीजिए, तब झंझट नहीं होगा। तो दोस्तों आपने सुना कि 100 रुपया में जो बंटवारा होता है आप अपनी प्रॉपर्टी का कैसे कर सकते हैं। इसमें किसी से यदि आप प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो वो 100 रुपया में रजिस्ट्री नहीं होता है। इसमें जैसे आपके बाप दादे की प्रॉपर्टी है और बंटवारा करने में परेशानी होती है तो आप मात्र 100 रुपया में उस जमीन का अपने नाम पर, जैसे खरीद वाला रजिस्ट्री होता है उसी तरह से इसका भी प्रोसेस है। आप रजिस्ट्री करा के अपने नाम पर केवाला करवा सकते हैं, जिसको बंटवारा केवाला कहते हैं, और आपको पूरा फॉर्मेट देंगे कि भाई डीड में इतना लंबा चौड़ा लिखना पड़ता है तो आप कहाँ से लिखिएगा। तो घबराने की कोई बात नहीं है। हम यही आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि वीडियो को पूरा जरूर देखिए और तब यदि आपको समझ में नहीं आए तो आप हमसे संपर्क कीजिए, हम आपको पूरी तरह से हेल्प करेंगे। आप लोग वीडियो को पूरा नहीं देखते हैं और कमेंट कर देते हैं या व्हाट्सएप पर मैसेज कर देते हैं या डायरेक्ट कॉल भी कर देते हैं कि इस तरह से परेशानी हो रही। भाई वीडियो को पूरा देखिए, आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है। 100 रुपया में रजिस्ट्री बंटवारा करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आपको वहां पर क्लिक करके इस वेबसाइट पर आ जाना है और सबसे पहले आपको यहां पर डाउनलोड ड्राफ्ट मॉडल डीड पर क्लिक करना है। आप जैसे ही इस पर क्लिक कीजिएगा यहाँ पर एक पेज खुलेगा। इसमें आपको यहाँ पर हिंदी में दिखा रहा है और यहाँ पर इंग्लिश में दिखा रहा है और यहाँ पर उर्दू में दिखा रहा है। अधिकतर लोग का डीड हिंदी में ही होता है और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी हिंदी में ही डाउनलोड करना चाहेंगे। तो दोस्तों ये मोबाइल पर नहीं हो सकता है, डाउनलोड तो आप कर सकते हैं लेकिन ये मोबाइल पर ओपन होने में दिक्कत होगा। इसके लिए आपको MS वर्ड का जो ऐप होता है वो डाउनलोड करना होगा और वहाँ पर आप सही तरीक़ा से इनको फिल भी नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम आपको डीड के बारे में बताते हैं कि इनको डाउनलोड कैसे करना है। तो हम यहाँ पर 100 रुपया वाला बंटवारा के बारे में आपको बता रहे हैं। तो इसमें आपको यहाँ पर जो देख रहे हैं 22 नंबर में मिलेगा आपको विभाजन या बंटवारा। यहाँ पर क्लिक करने से ये हिंदी में डाउनलोड होगा और यहाँ पर पार्टीशन पर क्लिक करने से इंग्लिश में होगा और इसमें करने से आपको उर्दू में होगा। तो हम यहाँ पर विभाजन पत्र पर क्लिक करते हैं। आप जैसे ही इस पर क्लिक कीजिएगा एक फाइल डाउनलोड हो जाएगा। हम इसको ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद आपको ऑटोमेटिक लिखा हुआ डीड आपके सामने रहेगा। यहाँ पर थोड़ा सा आप इसको नीचे करके पूरा देखिएगा तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि ये कुछ अजब गजब का दिख रहा है। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, दरअसल ये फ़ॉन्ट का कमाल है, इसलिए हम आपको बोले कि आप मोबाइल में कीजिएगा तो आपको इसी तरह से दिखेगा। यहाँ पर आपको क्या करना है, कहीं पर भी क्लिक करके अपने कीबोर्ड से Ctrl+A बटन को क्लिक कीजिए तो आपको इस तरह से आ जाएगा। यहाँ पर जाने के बाद आप इसमें अपने हिंदी में जो भी फ़ॉन्ट रखे हैं वो फ़ॉन्ट को चूज कर लीजिए। फ़ॉन्ट को चूज करते ही आप देखिएगा कि ये सारा चीज़ आपको ऑटोमेटिक हिंदी में आ गया है। अब आपको इसको भरना है। ये एडिटेबल है दोस्तों, आप इसमें बड़ी आसानी से भर सकते हैं। देख रहे हैं ये भरा जा रहा है, आप अपने हिसाब से इनको भर लीजिए, कहीं दिक्कत नहीं है। केवल आपको इसमें अपना डिटेल्स ही भरना होगा। तो चलिए हम आपको इसमें भरने के लिए सबसे पहले बता देते हैं। आपने जब बंटवारा किया है यहाँ पर उनकी तारीख, माह और ईस्वी देना है और इसमें लिखा गया है कि हम फलाने फलाने बंटवारा कर रहे हैं। ऊपर में जो खाली दिखा रहा है यहाँ पर, इस पर कुछ नहीं करना है आपको, क्योंकि यहाँ पर ये जब प्रिंट होगा तो ये स्टाम्प पेपर पर प्रिंट होता है। ये आपको 50 रुपया के स्टाम्प पेपर पर आपको प्रिंट करवाना है। तो इसलिए ऊपर में आप स्टाम्प पर देखते होंगे कि पैसा का, रुपया का कुछ छपा होता है, तो आपके भी स्टाम्प पर 50 रुपया छपा होगा। तो ये उनके लिए खाली जगह रखा गया है। आप इसमें जहां भी देख रहे हैं आपको इसमें केवल डिटेल्स अपना एडिट करके भर देना है। मान के चलिए कि आप 4 भाई हैं और आप देख रहे हैं कि इसमें 3 ही दिया गया है डिटेल्स में,
3 ही आदमी का नाम दिया गया है। तो इसमें आपको क्या भरना है, इसमें देखिए आपको कैसे भरना है ये हम आपको बता देते हैं। यहाँ पर तो डेट भर दिए, यहाँ पर सबसे मान के चलिए आप 4 भाई हैं, एक का नाम है ए, तो इसमें ए का नाम देना है, उनके पिता का नाम देना है और कहाँ का आपका एड्रेस पूरा देना है, ग्राम, मोहल्ला, थाना, जिला, सब कुछ। और ये दूसरा नंबर जो देख रहे हैं इसमें दूसरे भाई का नाम देना है, इसमें उसका पूरा डिटेल देना है। इसमें तीसरे भाई का नाम देना है, यानी कि आप जितने भाई मिल करके बंटवारा कर रहे हैं उतने भाई का आपको इसमें सब में नाम देना है। मान के चलिए यदि चौथा भाई भी है तो यहाँ पर देखिए ये साफ साफ कह रहा है कि यदि इसमें कोई अन्य पक्षकार है तो इसमें आप नाम जोड़ लीजिए। इतना अच्छा से बना बनाया हुआ डीड आपको कहाँ से मिलेगा। यहाँ पर देख रहे हैं कि उपर्युक्त अंकित पक्षकारों के अतिरिक्त अन्य पक्षकार होंगे तो उसे क्रमबद्ध तरीके से जोड़ दिया जाए। आप क्या कीजिएगा, यदि आगे कोई और भी है तो आप यहाँ पर क्लिक कीजिएगा, आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है और कॉपी करना है। यहाँ पर फिर क्लिक करके एक बार अपने कीबोर्ड से एंटर दबाना है और इनको पेस्ट कर देना है और इसको चेंज करके केवल इसमें नाम चेंज करना है, नंबर चेंज कर दिए और बाकी चीज इसमें यहाँ रहेगा। यहाँ पर जो तृतीय पक्षकार है आपको इसमें चतुर्थ पक्षकार यहाँ पर लिख देना है। इस तरह से आप जितने भी पक्षकार हैं वो सब भर लेंगे। इस डीड को आप अपने हिसाब से पढ़ लीजिए और इसमें आप अपने जिसके नाम से प्रॉपर्टी था वहां पर दीजिए। इसमें आपको वंशावली भी देना होगा, वंशावली के बगैर कुछ होने वाला नहीं है। तो वंशावली कैसे बनाना है इसके लिए हमने वीडियो बना दिया हो, यहाँ आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहां से वंशावली बनाने वाला वीडियो देख करके वंशावली बना सकते हैं। वंशावली के बारे में भी यहाँ पर आपको दिया गया है और वंशावली इसमें अटैच करना है। और यहाँ पर पूरी जमीन का डिटेल्स आपको सारा चीज इसमें जैसे जैसे दिया गया है आप उस तरह से इसमें भर लेंगे। और यहाँ पर सबसे जो महत्वपूर्ण चीज है इसमें जो है टोटल संपत्ति का विवरण आपको देना है। टोटल संपत्ति आप कितना बंटवारा कर रहे हैं और उसका MVR वैल्यू कितना है, किस मौजा का जमीन है, वार्ड नंबर कितना है, थाना नंबर, सीट नंबर, तौजी नंबर, सर्किल नंबर, खाता नंबर और ये सर्वे प्लॉट नंबर जिसको खेसरा नंबर बोलते हैं, ये म्युनिसिपल सर्वे प्लॉट नंबर है। यानी जिस किसी को यदि पुराना सर्वे में पुराना जैसे नया पुराना खाता खेसरा होता है ना, उसी तरह से इसमें दिया गया है। तो जिसमें म्युनिसिपल है उसमें आपको पुराना देना है और CS में आपको नया वाला देना है। यानी 1956 वाला जो खतियान बना उसको आप इसमें डालेंगे और पहले वाला यदि है तो आप उसको इसमें डालेंगे। जब घर द्वार भी है तो आपको उसमें अटैच कर देना है। तो दोस्तों इसमें आपने संपूर्ण संपत्ति यानी कि मान के चलिए आपको 10 एकड़ जमीन है तो आपने इसमें 10 एकड़ का डिटेल्स पूर्ण रूप से इकट्ठा करके भर देना है। अब क्या करना है, थोड़ा सा नीचे आइएगा तो अनुसूची 2 में उसमें से एक भाई के पक्ष में कितना आया जिसका नाम आपने एक पक्ष प्रथम पक्ष में रखा था, ऊपर में नाम जो भर रहे थे सीरियल नंबर 1 2 3, प्रथम पक्ष में जितना आया था और उनका उस जमीन का पूरा डिटेल्स इसमें देना है और द्वितीय पक्ष में जितना आया था इसमें देना है, तृतीय पक्ष में जो भी जमीन आया वो आपको इसमें भरना है। और यदि इसके अलावा भी और कोई है, जैसे हमने एक वहां पर एडिट किया था, तो आप सेम टू सेम इसको यहां से लेकर के अनुसूची जो ये लिखा है आप इस पर क्लिक करके यहां से लेकर यहां तक ऐसे क्लिक करेंगे, इसको यहां से कॉपी करेंगे सेलेक्ट करके और यहां पर एक जाके एक एंटर दबाएंगे, एंटर दबा के इनको पेस्ट कर देंगे और आपको यहाँ केवल अनुसूची 4 है तो यहाँ पर केवल अंक बढ़ा देना है, अनुसूची 5 हो गया। इस तरह से आप इनको जितने भाई या जितने भाई बहनों में आप जितने भी हिस्सेदार हैं वो बंटवारा करना चाहते हैं ये सब उनका कर लेना है। ये सब कर लेने के बाद अब आपको आगे क्या करना है ये हम आपको बता देते हैं। और यदि इसमें आप लोग कुछ जोड़ना भी चाहते हैं तो बड़े आसानी से जोड़ सकते हैं। नीचे दिया गया है अन्य जरूरी शर्तें जोड़ी जा सकती है। आपको ये सब भर के और ये सब भर लेने के बाद आप Ctrl+S दबाकर इसको सेव कर लेंगे। अब हमारा डीड भरा जा चुका है और सबका उस पर सिग्नेचर भी हो चुका है। अब हमको आगे क्या करना है अब हम इसके बारे में देखते हैं। अब आपको यहाँ ई सर्विस फॉर रजिस्ट्रेशन पर यहाँ पर क्लिक करना है, यहाँ पर लैंड प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। इसमें आपका यूजर और आईडी बना हुआ रहेगा। यदि आपको ये नहीं पता यूजर आईडी कैसे बनाया जाता है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जाके देख सकते हैं कि इस पर कैसे यूजर आईडी बनाया जाता है। और यूजर आईडी इसमें देने के बाद आपको इसमें ये कैप्चा भरना है और कैप्चा भर के लॉगिन पर क्लिक करना है। लॉगिन पर क्लिक करते ही आपको ये ऑप्शन खुल जाएगा, ऑनलाइन अपॉइंटमेंट सिस्टम है। यहाँ पर जो रेफरेंस नंबर है ये आपको इसमें आप कुछ नहीं कर सकते, ये ऑटोमेटिक जनरेट होगा। आप यहाँ पर नाम डालेंगे, जिसका वहां पर नाम 1 नंबर में डाले थे डीड पर, आपको यहाँ पर उसमें अपना नाम देना है। नाम देने के बाद आपको रजिस्टर ऑफिस चूज करना है इस सूची में से कि आप किस जगह रजिस्ट्री करवाना चाहते हैं। और यहाँ पर सेलेक्ट स्लॉट ऑप्शन में आपको क्लिक करना है। जनरल ऑप्शन 1 2 3 करके आप अक्सर जनरल पर रहने दीजिए और इससे हम आगे बढ़ते हैं।
टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट्स आप किस तरह से कर रहे हैं, तो यहाँ पर ध्यान देने की बात यह है कि हम बंटवारा के लिए कर रहे हैं, तो आप यहाँ पर पार्टीशन जो 45 नंबर उनके आगे लिखा हुआ है, तो आप पार्टीशन पर ही क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको अपने अंचल का नाम देना है, जहाँ की आपकी ज़मीन है, जहाँ आपका घर है वहाँ के लिए नहीं, जहाँ पर आपकी ज़मीन है आप वहाँ के लिए इसमें दे सकते हैं। इसके बाद मोड ऑफ पेमेंट आप किस तरह से बैंक चालान या किस तरह से पेमेंट करना चाहते हैं, स्टॉक होल्डिंग या वहां जाके आप पेमेंट करना चाहते हैं, आप यहां से चूज कर लें। यहां पर लोकल बॉडी में आप ग्रामीण हैं तो रूरल चूज करेंगे, शहरी हैं तो अर्बन चूज करेंगे। हम यहां पर रूरल चूज कर लेते हैं। आप किस तारीख को अपॉइंटमेंट चाहते हैं, तो आप यहां पर देख सकते हैं नीचे शेड्यूल में कि किस तारीख को वो खाली है। यहाँ पर देखिए 23 के लिए पूरा भरा हुआ है, 24, 25, 26, यहाँ पर 28 को थोड़ा सा 2 भरा है, 29 को है और 30 को है। यहाँ पर टाइम है, किस टाइम को आप लेना है। मान के चलिए आप यदि इसको चूज करेंगे, यहाँ पर खाली है तो आप यहाँ पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो ये आपको यहाँ ओके बटन पर क्लिक करना है। उस दिन के लिए आपका अपॉइंटमेंट चुना गया और यहाँ पर प्रिंट अपॉइंटमेंट अनलोलेजमेंट पर आपको क्लिक कर लेना है। आप इस अपॉइंटमेंट लेटर को लेकर के और आपने जो डीड तैयार किया था उनको लेकर के वंशावली की ओरिजिनल प्रति और आपके ज़मीन का जो पूर्वज के नाम से था उनका सारा डॉक्यूमेंट्स लेकर के उस तिथि को, जो तिथि को आपने अपॉइंटमेंट लिया है, आपको रजिस्ट्री ऑफिस के कार्यालय में जो समय चूज किए हैं उस समय पर आपको जाके सारा चीज़ वहाँ पर RTPS काउंटर पर आपको जमा करना है कि भाई हमने जो रजिस्टर के लिए ऑनलाइन किया था वो लेकर के हम आ गए हैं। भौतिकी सत्यापन किया जाएगा, आपका सभी डॉक्यूमेंट्स देखा जाएगा, वंशावली देखा जाएगा, आप लोगों का आधार कार्ड पहचान देखा जाएगा और वंशावली के आधार पर ये सारा चीज़ देखा जाएगा। और देखने के बाद यदि सब कुछ सही है तो आपका 100 रुपया में वहाँ पर रजिस्ट्री हो गया। उस डीड को आप थोड़ा देर के लिए वो रखेगा, कुछ समय के लिए, और उस पर अपना रजिस्ट्रार सिग्नेचर मोहर करके फाइनली आपको दे देगा और वो आपका केवाला हो गया। और उसका आप ऑनलाइन तो सुओ मोटो व्यवस्था के हिसाब से एक एप्लीकेशन दे दें, जो नियम है आपको वहीं से आपके ज़मीन का मोटेशन भी हो जाएगा। यदि आपको कोई परेशानी हो रही है और आप हमसे संपर्क करना चाहते हैं तो यहाँ आई बटन में मेरा व्हाट्सएप वाला वीडियो का लिंक है, आप वहाँ से जाके हमको व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।